नमस्कार, मैं निर्भय सिंह। आप देख रहे हैं विश्व फास्ट न्यूज। मेरे साथ राणा दीपू सिंह जी हैं और इनको आप कभी न कभी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा। इनका आवाज के लोग दीवाना है। इनसे बात करते हैं कुछ राजनीति के बारे में और कुछ और भी बात करते हैं। सर, विश्व फास्ट न्यूज बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। स्मार्ट का क्या रहा? माई बाप भगवान दूसर क्या होता है अगर आपको लगता है तो। मोदी जी आ रहे हैं पटना। मोदी जी आ रहे हैं, देंगे 10-20 हजार करोड़, 10,000 करोड़ दे दूं, 15,000 करोड़ दे दूं, 20,000 करोड़ दे दूं और चूतिया बना के चले जाएंगे। मनीष कश्यप विरोध कर रहे हैं। अब मनीष कश्यप क्यों विरोध कर रहे हैं? मनीष कश्यप जाने, मेरा इसका कोई लेना देना नहीं है। मनीष कश्यप बहुत कुछ करते रहते हैं, उनको करने दीजिए, वो बहुत कुछ करते रहते हैं। अभी मित्र रह चुके हैं सर। मित्र रह चुके हैं क्या लिए मैं उसमें क्या मतलब है? वो रह चुके हैं का वो रह चुके हैं, वो खत्म, कहानी खत्म नहीं है ना, बात खत्म। अभी नहीं है। आपको देखे भी है कि हॉस्पिटल वगैरह में आप नहीं गए और अभी वो बहुत सारे न्यूज चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, मगर आपका कोई पोस्ट नहीं, कोई कमेंट नहीं। मैं पोस्ट तो किया ही था। वो नए दोस्त से मिलने पे बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है बिहार में कुछ अच्छा होगा, इससे ज्यादा हम क्या। नया दोस्त ये आपको ही पता है, हमको ही पता है, हमको क्या बहा। ये मुझे क्यों बताना चाहिए? बताइए, मुझे क्यों बताना चाहिए? तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों में अभी एंटी चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम पार्टी से निकाल दिए लालू। कोई एंटी फेंटी नहीं चल रहा। ये दोनों मिलके बिहार के जनता को हर बार की तरह समाजवाद और सामंतवाद के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इन्होंने समाज की 3-3 बेटियों के साथ गलत किया है और ये लोग जो आज ढोंग कर रहा है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, जो ढोंग कर रहे हैं कि भाई हमने तेज प्रताप को निकाल दिया, वहीं लालू यादव सब जानते हुए चुप थे। लेकिन जब तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आया, लोग नहीं जाने थे, चुपचाप थे। लेकिन देखे कि अब बदनामी हो जाएगा तो निकाल दिए। क्या वो नहीं जानते थे? क्या आप नहीं जानते थे कि अनुष्का यादव से तेज प्रताप का अफेयर है? जानते थे कि नहीं? तो जब हम जानते थे, आप जानते थे, तो लालू यादव नहीं जानते थे? तो क्या नहीं बोले कि भाई 12 साल तक अभी नहीं जान रहा है कि मालदीव आज हमारा बेटा क्या कर रहा है, जाके किसके साथ गया है? आज अनुष्का यादव ने पोस्ट किया है, तेज प्रताप थोड़ी पोस्ट किया है। और लोग भी, जो लोग तेज प्रताप को बड़का हीरो बना रहे हैं कि बाप रे बाप प्यार में जंग है, तो जंग में सब जायज है, तो भगवान करे उनकी बहन उनकी बेटी के साथ भी ऐसा ही कोई करे, तब उनको समझ में आएगा कि प्यार का क्या होता है। लालू यादव ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए पहले एक बेटी का जिंदगी खा गए। लालू यादव और उनका परिवार चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या से ब्याह कराता है कि जादव का गठबंधन होगा, राजनीतिक परिवार का गठबंधन होगा, और एक लड़की का जिंदगी वो बर्बाद करता है जो उसी के समाज की आती है। और ये लोग समाजवाद का बात करता है और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए। उसके बाद उस लड़की के साथ जो चीजें होती हैं आपको पता है, मारपीट से लेकर अभी तक उसका जिंदगी बर्बाद है। उसके बाद एक लड़की को, आज आकाश यादव की बहन है, वो आकाश यादव को उसी पार्टी से निकाला जाता है, तेज प्रताप के टीम में रहते हैं। वो आज 12 साल एक लड़की को रख के फिर तीसरी लड़की के साथ वो जाता है और वहां घूम रहा है। और उनका चैट आप देखिए, अनुष्का यादव जो साधु यादव की बेटी को दिया, उसमें बता रही हैं कि तेजस्वी भेजा, जाओ कि फैमिली प्लानिंग करो, और इससे भी ब्याह कर रहा है। ये 3-3 को ब्याह है, ये समाजवाद, ये समाज। और लोग क्या कह रहे हैं कि तेज प्रताप आशिक है। ये कौन आशिकी है? तेज प्रताप नहीं किया पोस्ट, वो लड़की की है। देखिए कि भाई ये 12 साल हमको रखा, दूसरा ब्याह कर लिया, बोला कि पिता प्रेशर करा दिए। अब देखिए कि अब तो फिर अब चलिए, वो तो पिता के प्रेशर से हुआ, तुम्हारा पिता भी खराब क्योंकि तुमको प्रेशर से कराया, तुम उससे ज्यादा खराब कि तुम पिता के प्रेशर में शादी भी कर लिए, फिर एक और नया शादी कर लिए। सर, आपने भी बोला केस बढ़िया यादव थे, तो अनुष्का भी तो यादव थे। वही बोल रहे हैं हम, दोनों बोल रहे हैं। नहीं, बेटियां तो समाज की होती है, अब तीसरी बेटी क्या यादव नहीं है तो समाज की बेटी? आप अभी बात किए कि समाज बोलाऊंगा, समाज वो समाज सभी में आता है, किसी यादव समाज की बात नहीं है। वो उन्होंने ऐश्वर्या से शादी यादव परिवार में इसलिए किया था कि राजनीतिक परिवार था उनका, राजनीतिक गठबंधन इनका मजबूत हो। जैसे आप अखिलेश के घर में इनका शादी हुआ है, बाबा रामदेव के परिवार में होने की बात चल रही थी। यहाँ 2 पारिवारिक राजनीतिक परिवार आपस में शादी विवाह करते हैं ताकि बढ़िया मजबूती बना रहे। तो ये राजनीतिक फायदा के लिए सोचिए कि राजनीतिक लाभ के लिए एक अपने बेटे को आगे कर देना और एक दूसरे लड़की का जिंदगी खराब कर देना, ये इन लोगों का समाजवाद है। ये समाजवाद की परिभाषा है इन लोगों का। और ये लोग बात करते हैं कि हम समाजवाद है, ये लोग बात करता है कि हम लोग बेटियों का सम्मान करते हैं, ये लोग बात करता है कि हम परिवार का सम्मान करते हैं। लालू यादव तो बोल रहे पार्टी से निकाल दिया। तो लालू यादव आज काहे निकाल दिया, वही तो पूछ रहे हैं। लालू यादव उस समय क्यों नहीं निकाले जब वो 12 साल तक एक लड़की को रख के ऐश्वर्या को छोड़ दिया? वो काहे नहीं? वो नहीं जानते थे कि सिन्हा, आज जब पब्लिक डोमेन पे अनुष्का यादव को आखिर मजबूर होकर पोस्ट करना पड़ा ना, अनुष्का यादव ही ना, वो जो पर्सनल फोटो जो अनुष्का यादव के साथ निकल रहे थे तेज प्रताप के,
वो तो दो ही आदमी के पास हो सकते हैं, या तो तेज प्रताप के पास, ना तो अनुष्का के पास। अनुष्का तो ये बात क्लियर की है, मैं आपको दे देता हूँ चैट, आपके पास भी होगा, लगा लीजिएगा कि मैं ही अपना की हूं, मैं ही मीडिया में आई हूं। तो आज आगे आखिर ये न्याय लालू यादव जी जो आज ट्विटर और फेसबुक पर आके कर रहे हैं लोगों के सामने, और लोगों के सामने न्याय की मूर्ति बन रहा है, अगर यही न्याय घर के अंदर में घर के चारदीवारी में बैठ के कर लिए होते तो अनुष्का को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके अपना फोटो नहीं दिखाना पड़ता। ये डैमेज कंट्रोल कर रहा है कि भाई अब मेरा थूथू नहीं हो जाता, इसको लिपापोती करवा रहा है। अनुष्का यादव का देखा जा रहा है तो मांग में सिंदूर भी दिया, तो शादी हुआ है तो सिंदूर ना लगेगा उसके जी। बाद भी है। तो तीसरे और लड़की का भी फोटो आया, उससे भी शादी किए हैं, जिसको लेके गए थे वो। उसको भी सिंदूर वगैरह दिया। हाँ, मालदीव। तभी ना वो देखी कि भाई अब उससे भी शादी, हमको भी 12 साल तक इधर फंसा के रख लिया, उधर भी शादी कर लिया, परिवार सब जान रहा है, तेज प्रताप तेजस्वी जान रहा है, राबड़ी जान रही है, मीसा भारती जान रही है, लालू यादव जान रहा है। तो आज ये लोग जो न्याय का प्रतीक, इनके अंदर जो न्याय जागा है, वो न्याय सोशल मीडिया पर उस लड़की के आए बिना क्यों नहीं जगा था? सवाल ये है। ये न्याय तो, ये तो ढकोसला हुआ ना, ये तो अब डैमेज कंट्रोल कर रहा है। उसमें सब बोल रहा है लालू जी सामाजिक न्याय के प्रतीक है। ये सामाजिक न्याय उसकी घर की बेटी के संग हो जाता ना, तब उसको पता चलता कि सामाजिक न्याय क्या है। अरे यार, आंख से पर्दा उठाओ यार, 3-3 लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया इस सब परिवार मिलके, 3-3 लड़की का जीवन बर्बाद कर रहा है। अब तो इस परिवार के झूठा समाजवाद के ढकोसला से बाहर निकलो। अब तो गलत को गलत कहो। बेटी तो किसी एक की नहीं होती है, पूरे समाज की होती है। जिस देश में बेटी को क्या देवी माना जाता है, उस बेटी के साथ इतना गलत हो रहा है, तुम लोग ढकोसला कर रहे हो यार। लाजू नहीं लगता है इस सबको। मनीष कश्यप से एक सवाल किए थे सर पीएमसीएच के बारे में, और उनसे हम बात किए थे कि आप पीएमसीएच के भी सवाल उठा रहे हैं, आप ही का पार्टी का बीजेपी का मंगल पांडे, उनसे क्यों नहीं सवाल किए? तो वो बोले कि नहीं, हम नेता नहीं, हम यूट्यूबर। अब पता नहीं भाई, अब देखिए, मैं एकदम नहीं चाहता हूं इस सब चीज पे बोलना। अब अगर वो बीजेपी का सदस्यता लेने के बाद, बीजेपी के लिए प्रचार करने के बाद, बीजेपी के लिए वोट मांगने के बाद, बीजेपी को डिफेंस करने के बाद, बीजेपी के प्रवक्ता बनने के बाद भी अगर कोई आदमी खाली यूट्यूबर है तो भाई अच्छी बात है। एक चीज और बताइए सर, लोग को प्रमोशन होता है, लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, मगर मनीष कश्यप सांसद से विधायक बन रहे हैं कि पहले सांसद हम बनेंगे, उसके बाद अब जो है विधायक के चुनाव लड़ेंगे। हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। भाई तो ये बात मनीष कश्यप बताएंगे ना, आप भी तो मित्र रह चुके हैं, आपका। अरे इसमें ये सब देखिए, सारा आदमी का व्यक्तिगत विवेक है, वो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम बना सकते हैं सांसद? नहीं। हाँ, जब चुनाव नहीं लड़ना था वही था ना कि बिना बताए हम लोग से कहवाया गया कि भाई अब चुनाव लड़ना है। उनके जन्मदिन पे हम तमाम लोगों ने पूरे बिहार के यूट्यूबर के सामने ये घोषणा किया कि चुनाव लड़ा जाएगा। और जब बैकफुट पर बहुत सारा लोग पूछता है कि आप फट्टे का है, तो भाई सुनिए, मेरा बाप एक है इसलिए मेरा बात भी एक है। आपके कहने पर हमने मन से कहा कि ये चुनाव लड़ेंगे। आपने बिना पूछे अगर हम लोगों से ये नहीं समझा कि आपको बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए, आपने ज्वाइन किया, तो आपको आपकी मुबारक। हमसे ना आपसे द्वेष है, ना हम आपके साथ है। जय श्री राम, आपको जो करना है करिए। जस करनी तस भाग विधाता। तो जब लाइव आते हैं तो अभी तो बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमको करप्शन हटाना और बिहार से करप्शन हटाना, और पुरानी वीडियो भी जारी कर रहे हैं जो गुजरात वगैरह का जो हॉस्पिटल है सरकारी, और दोनों में अंतर बता। भाई मैं फिर वही बोलूंगा कि अकल के आने के लिए शकल के बिगड़ने का इंतजार क्यों? आपके पास एक फुल टॉस गेंद था, जनता आपके साथ थी, तमाम हम जैसे लोग आपके साथ थे। और ये जो देखिए, आपके माध्यम से बात बोलेंगे, बहुत सारा आता है, सब बोलता है कि अरे यार तुम लिखते हो मनीष, कितना दिन से जानते हो रे? जब कुत्ता तुम लोग का मुंह से आवाज नहीं निकलता होगा तब पूरे बिहार में अकेले थाम लिए थे हम लोग। जब वो जेल था, सारा यूट्यूबर पर जब केस हुआ, बाकी सब लोग जब चुप हो गया, राणा दीपू सिंह एक लौता आदमी था जो हर दिन हर समय बोलता था अपने चैनल पे। रोज लिखा जाता था कि तुम्हारा चैनल सस्पेंड किया जाएगा, तुम्हारा ही किया जाएगा। ये लोग बताएगा जी, हर लड़ाई में आदमी रहा। लेकिन जब आप लड़ाई को, आप इतनी बड़ी लड़ाई, जब पूरा बिहार आपके साथ खड़ा था, जनसुराज से बड़ा जनाधार था मनीष कश्यप का, इस बात को मानना पड़ेगा। एक समय पे इस जनसुराज से बड़ा जनाधार मनीष कश्यप के पास था, लेकिन उस जनहित की भावना को आपने मुंह मोड़ते हुए चुपचाप से बीजेपी का पट्टा ओढ़ लिया। और बिना उन लोगों से पीछे जो आपके संघर्ष के साथी रहे हैं, तमाम वो लोग, तो भाई मुझे आपसे कोई द्वेष नहीं है, तो आपके साथ भी रहने का कोई शौक नहीं, आपके समर्थन में आपसे। और मेरे लिए जब जब जरूरत पड़ा है, मुझे कभी उसका जो मुझे छपरा मुबारकपुर जैसा घटना हुआ, एक पोस्ट तक नहीं हुआ उसका, लेकिन उसका जब अरेस्टिंग हुआ तो हमने 20-20 वीडियोस किए हुआ पूरे। और दिल्ली का कैंपेन, और छोड़िए ना, ये बहुत सारा लोग जो आज आके बोलता है ना, जिस मनोज तिवारी की बात हुई, उस मनोज तिवारी का ऑफिस पर पहला मीटिंग राणा दीपू सिंह का कराया हुआ है, 20 यूट्यूबर का, उसमें उसका भाई नहीं आया।
और अमन करके जो हिंदू राष्ट्र करके वो आया, हम लोग वहां बात किए। वहां से जब बिहार में प्रॉब्लम होने लगा तो हमने दिल्ली में हम सब लोगों का एक टीम बन के दिल्ली में उसके समर्थन के लिए आवाज उठाया गया। लेकिन उसके बाद वो बीजेपी का पट्टा ओढ़ लिया बिना किसी से जाने, जो उसको ठीक लगा। तो आज कोई मतलब नहीं है। आप उसके कहने पे हम लोग उसके बर्थडे वाले मंच पे बोले कि भैया मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहा है, तो बात का वैल्यू है ना। अगर हम कह दिए तो कह दिए, और नहीं कहे तो फिर उसके लिए बात होना चाहिए था। लेकिन आप जब खुद सब निर्णय ले रहे हैं तो आपको आपकी सत्ता मुबारक। लेकिन मुझे उन लोगों के लिए बहुत तरस आता है जो आके हमको ज्ञान देता है कि तुम मनीष कश्यप, अरे तुम जान रहा है मनीष कश्यप को हमसे ज्यादा, तुम बताएगा हमको कैसे सपोर्ट किया जाता है। उससे पूछो ना जिससे है। संस्थक का माइक उठाने के समय तुम था, उस समय भी कुछ लिए थे क्या संस्थक चलाते वक्त? तुम बताएगा। तुम बेहतर बन सकते थे, मित्र थे, तुम बेहतर बन सकते थे। आज भी कोई द्वेष नहीं है। हाँ, लेकिन आप कहिए कि अब भी हम सपोर्ट करें तो इतने बड़े चूतिया हम नहीं है और इतने बड़े बेवकूफ हम नहीं है। आपका कोई विरोध नहीं है लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है। बार बार चूतिया बनने का कोई शौक नहीं है मुझे। सर बहुत सारा कमेंट पढ़ते हैं, उस पर लिखा हुआ रहता है पब्लिक के कि अगर बीजेपी छोड़िएगा तो हम लोग साथ हैं। अच्छी बात है। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे लिए मैटर होता है बात। हमने हर समय हर मैटर पे जब जब हुआ है हर लड़ाई में हम लोग साथ रहे हैं। लेकिन जब आपने अपने चीजों का, तो मैं आपके लिए समर्थन में नहीं हूं। आपका विरोध मुझे नहीं करना है। समर्थन नहीं, समर्थन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मैं हाँ, लेकिन ये जो लोग बताता है कि तुम उसको बता रहे, तुम बताओगे कि उसको समर्थन, तुम अपने घर में डरे नहीं। 5 गो यूट्यूबर पर केस हुआ था, सब डरे भागल चल रहा था, कुछ लोग रोने लगा था, कोई आके बोल नहीं रहा था। मनीष कश्यप के लिए बोलना हो गया तो सब पर केस हो जाएगा। उस समय अकेले बागडोर संभालने वाले हम थे, ही बताएगा। उस संस्थक पर कैसे बैठ के इंटरव्यू तो वो बताएगा। दिल्ली में हमारे एक भाई था राघव, जहां उसका ऑफिस था, संस्थक का न्यूज कैसे वहां प्रसारित वो बताएगा। दिल्ली में कैसे उसके लिए आवाज उठेगा वो बताएगा। पूरे चंपारण में घूम घूम के कैसे उसके लिए भीड़ इकट्ठा किया जाएगा, निकेत रंजन बताएगा कि वो बताएगा। वही 10 लोग, वही 5 गो लोग थे, उन लोगों से पूछा गया और ये बताएगा सब कमेंट करने वाला। और 5 को जो जाना ही नहीं है कभी, वो आके बकैती कर रहा है। पूरा आरजेडी का मैंने अकेले मनीष कश्यप के लिए अकेले हम 5-10 लोगों ने थाम लिया था। जब पूरे बिहार के यूट्यूबर पर भी केस हुआ, जिसमें राकेश तिवारी भी जेल चल गए, बाकी कई और यूट्यूबर पर समेत हम लोग सब लोग पर FIR हुआ, मेरे पे तो नहीं हुआ। हम लोग कभी बैकआउट नहीं हुए, हमेशा बोलते रहे, कभी बैकआउट नहीं हुए। तेजस्वी यादव तो सपोर्ट में उतरे। किसके सपोर्ट में? मनीष कश्यप। ये कहां से आप देख लिए? हाँ, बहुत सारा वीडियो में बोले कि ये करप्शन है, वो सही मुद्दा उठाया था, तो आखिर तो सपोर्ट ही कर नाम लेकर नहीं बोला। अच्छी बात है। तो अगर अब इसमें हम क्या करें? हम क्या बोल रहे हैं? वो जो करना है करे। अब उसके लिए कौन है? मैं जो आदमी अपने जिस व्यक्ति का स्टैंड नहीं है, मैं उस व्यक्ति के साथ स्टैंड नहीं करूंगा। सिंपल। जिस व्यक्ति का अपना कोई स्टैंड नहीं है, मैं उस व्यक्ति के साथ स्टैंड नहीं करूंगा। सिंपल। मतलब अब नहीं रहेगा सपोर्ट में? नहीं, वो हमारे सिद्धांत में ही नहीं है, लेकिन विरोध भी नहीं है। शुभकामनाएं, आगे बढ़े। वो अलग, हम अलग। हाँ, अलग ही है, बहुत दिन से अलग। चलिए, मेरे साथ थे, आप जानते ही होंगे, यूट्यूब और इंस्टा और फेसबुक पे जो ट्रेंडिंग करने वाला वीडियो और आवाज राणा दीपू सिंह। जय हिंद, जय भारत।